अच्छा खैर गजाल एक कमेंट था मैं तुम्हारे लिए पढ़ना चाह रही थी। साहिल कह रहे हैं कि तुक्के से सीरीज जीत गई पाकिस्तान, अब 10 साल तक खुश रहेंगे। क्या बात ये है, हमें ऑस्ट्रेलिया वाला मतलब सारा हम खेले ही नहीं थे। हम तो वहां गए थे ऐसे ही, बाबर आजम और अब्दुल्ला शफीक ऐसे पाँव में उनके बल्ला था, ऐसे कर रहे थे, वो चौके छक्के लग रहे थे। हम तो खेले ही नहीं थे। वो वाहिद सीरीज थी इसमें अब्दुल्ला शफीक भी चला था। अब्दुल्ला शफीक चला था, साइम चला था, अब्दुल्ला चला था, हारिस रऊफ चला था। लेकिन मोहसिन साहब हमें याद है ये टेस्ट शुरू होने से पहले ना हमारी बात हो रही थी जिसमें मैंने कहा था कि मैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अब्दुल्ला शफीक, मैं चाहता हूँ ओपन करे, मेरा यू नो आई लाइक हिम एज अ प्लेयर। फिर आपने कहा था क्या किया उसने, स्टैट्स निकाल के देखे जरा। मैंने कहा था आई स्टैंड करेक्टेड, अब्दुल्ला शफीक वाकई जरा ना। You also stood by Babar's 100. अच्छा एक और कमेंट है, अरुण ओझा कह रहे हैं कि सोया उठा सारे आउट हो गए। मैंने 2 प्लेयर्स की टेक्निक पे बात की थी, आप देख लें, वो पहले शुरू होने से पहले, एक अब्दुल्ला शफीक और एक बाबर आजम। तो आज वो वहीं खड़े हैं जहां मैंने उनको पहले देखा था। लेकिन एक चीज है, बॉब्जी और अब्दुल्ला का ना कोई मैच नहीं लग रहा था। अब्दुल्ला वाज लुकिंग वेरी वेरी इंफीरियर ना, उससे तो जो उसकी 50 हुई है वो भी कोई 4 चांसेस मिस हुए ना, 3 कैच और 1 स्टंपिंग मेरे ख्याल से। लेकिन फिर ऑन द अदर हैंड बाबर जो था वो मानव आउट हो गया, लेकिन ही वाज लुकिंग इन अ गुड टच। मैं आपको एक चीज बताऊं, उसकी शॉटें लग रही थी और वो बीइंग क्रिकेटर एक चीज बताऊं आपको, इसमें एक टेक्निकल प्लेयर है। जिस वक्त जो प्लेयर है ना, बाबर एक बड़ा प्लेयर है, इसमें कोई शक नहीं है। हर विकेट पे उसने परफॉर्म किया, हर कंडीशन में किया, हर टीम के अगेंस्ट। बिल्कुल वो अपने एक्सपीरियंस को अप्लाई करके 50 किया उसने, कंडीशन को के मुताबिक नहीं कर सका। अभी आपको उसकी मैं वजह बताता हूँ। आप ये देखें कि विकेट के अंदर खेल नहीं सका वो। अब वो जितना खेला ना, अपना फुटवर्क यूज करके, टिप को पकड़ के, स्पिन को रोक के खेला। इसका मतलब है कि जिस वक्त भी उसने अपनी आगे पड़ी हुई गेंद को, ये देखे सारे सबका यही था। उस दिन मैं देख रहा था कि मैंने कहा कि ये बैकफुट पे ज्यादा खेल रहे हैं, तो हमारे किसी इंडियन ने कहा कि जनाब हर गेंद आगे खेलने वाली तो नहीं होती। मैंने कब कहा था? अच्छा आपके किसी भाई बंद ने कह दिया कि तुम्हारी तो दाढ़ी भी नहीं है, तिनका किधर जाएगा। गजलू की एक्साइटमेंट में थोड़ा सा स्पाइस ऐड कर। तो देखे ना, आगे पड़ी हुई गेंद को आप सब ने पीछे खेला, या बोल्ड हुए या एलबीडब्ल्यू में। तो ये इस लो विकेट पे कौन पीछे खेलता है? तो बाबर आजम को तो ये बताने की जरूरत नहीं है, चले बॉलर है कोई है तो वो तो ये एक हम जैसे अनपढ़ को भी पता है कि भाई जब बॉल आगे गिरती है, विकेट टर्निंग ट्रैक है और लो भी रहनी है, तो कौन पीछे आता है? तो जितना भी बाबर ने जो स्कोर किया है वो अपना एक्सपीरियंस अप्लाई करके, क्योंकि उसका फुटवर्क चलता है, तो वो बाहर निकल के जो उसने क्रीज के बाहर खेला है वो स्कोर हुआ, जो पीछे है फार्ग हो गया। अच्छा एक और चीज ना मैंने जो अपनी टीम की नोटिस की है, जब भी कोई ब्रेक आती है या नया सेशन स्टार्ट होता है या नया दिन स्टार्ट होता है ना, स्टार्ट में ही हमारे लाइन लग जाती है। वो अब जैसे बाबर और रिजवान खेले थे ना, जब वो डे एंड हुआ था, डे 3, अब हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे बाबर इज लुकिंग इन गुड टच, और मैंने भी प्रेडिक्ट किया था भाई दूसरे टेस्ट की दूसरी इनिंग्स में बाबर 100 मारेगा, और अच्छा खेल रहा था। मैंने कहा आज तो होगी सच, आज तो सच, इवन ये मान गई थी आज हो सकता है सच हो जाए। मोहसिन साहब मैं सुबह सोया उठा हूँ 11:15 या 11 बजे। मैंने ना सबसे पहले सवेरे 8 बजे उठना चाहिए था जी। मोहसिन साहब मैं सबसे ऐसे आंखें नहीं खुल रही, मैंने गूगल किया है जी, नो आउट। मैं क्या हो गया? मैं आपको सच्ची बात बताऊं मजे की, मेरा बेटा होता है यूके में, तो उसने मुझे रात को कॉल की कि बाबा कर देगा ना 100। मैंने कहा जो करना था कर लिया आज। ये दिन थोड़ा लंबा हो जाता तो शायद 100 हो जाता, सुबह नहीं होना, सुबह नहीं होना। ये मैंने कहा कि दिन जो खेल लिया। तो ये क्या वजह कि नया दिन स्टार्ट होती है, नया सेशन स्टार्ट होती है, खत्म। टच में था ना यार, इनको 49 पे उस कैलिबर का प्लेयर होने के बाद भी टच में होना होता है। ये देखिए प्लेयर का इशू ये है कि दिन में ना जो अच्छे बैट्समैन है 2-2 3-3 गार्ड लेते हैं। मैंने 50 किया, मैंने गार्ड लेना है, 70 किया फिर गार्ड ले, मतलब आपने अपने आप को ना एक दफा छोटे-छोटे माइलस्टोन्स रखते रहते हो आप, फैक्ट्री सेटिंग पे जा रहा है वापस आपने। यानी बाबर शाम को करेगा, करता नहीं ना। मतलब आपने वो एक दिन में जो करना था कर लिया, आपका फुटवर्क कंडीशन चल रही थी, वो जिन्होंने जाके रात ड्रेसिंग रूम में सोचा कि बाबर को सुबह कैसे आउट करना है, उन्होंने तो भी प्लान करना है, आपके अपोनेंट ने भी, तो वो एक प्लान के साथ आते हैं। आप प्लान के साथ नहीं आते, आप उसी दिन को कंटिन्यू करते हैं।
नया दिन नया प्लान होता है। कप्तान रात सोचता है कि अगर बाबर खड़ा हो गया तो हमें लंबा खिलाएगा, आप उनके ट्रैप में आ जाते हैं। आप उनकी चेयर पे बैठ के उनकी कैप पहन के क्यों नहीं सोचते? सही कह रहे हैं, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन मोहसिन साहब, बाबर ये 49 पे उन्होंने क्यों इसको स्टॉप कर दिया? दिन लंबा करना चाहिए। हाँ। दिन मुक गया सी, ओवर मुक गया सी। उसकी रिस्पेक्ट जब तक कोई रूल वायलेट करके 90 की नहीं, बजाय मतलब 100 आप ओवर देखें खिलाते, बा- चाहे बाबर 70 लेकिन कर मोहसिन लेते। साहब बत्तियां लगी हुई हैं स्टेडियम में, 100 हो जाना था यार, बाबर का रात खिला देते आप। खिला देते हैं पहला यार, होता था हिस्ट्री में डे नाइट टेस्ट। आप मतलब उसमें आपका कहते थे किंग है, और किंग तो मतलब नहीं, मेरी तरफ करके क्यों आपने देखिए आपका कहा? बादशाह जो होता है ना, ऐसे आप ना करें। कहते थे हमारा king designation हमारी नहीं होता मर्जी। क्या? ये देखिए क्या बात है, देखिए। सारे स्क्रीन पे भी आ गए, इस पे भी बात हमारा करते हमारे king हैं। स्क्रीन पर एक मर्जी। चल रही है पिक्चर यार, उसको ये वो देखते हैं। बीबीएल में सिलेक्ट हो गया ना, बिग बैश लीग में। अच्छा ये जो- तो पहले ही थे। अच्छा मोहसिन साहब ये देखिए, ये बताएंगे क्या एनओसीज इनको दे दिए गए हैं वापस? पहले तो बड़ी बातें चल रही थी कि भाई नहीं देने, ऐसे है वैसे है, दे दिए इनको दे एनओसी? दे दिए ही हुए, देने दे दिए चाहिए, हुए। क्योंकि इधर से तो कमाई नहीं है, उधर तो कर लेंगे बेचारे। ये और ये देख लें, ये हमें पता है, हमें आपको पता है हमारे मुल्क शाहीन का, और बाबर दोनों का बिग बैश में है ना। हमें रऊफ भी है ना, हमें पता है हमारी टीम का, हमारे बोर्ड का, यू टर्न्स के तो ये बादशाह हैं। बिल्कुल सर जैसे ही खबर आई थी ना, मैंने कह दिया था आप 1 महीना मैक्सिमम दे दो, आप उससे पहले ही आ जाएगा। देखिए जो बात आप कर रहे हैं ना, वो इसलिए होती है कि अगर कुछ सोच के फैसला किया जाए या किसी मेरिट पे किया जाए तो उसकी कोई बुनियाद भी होती है, कंक्रीट भी होता है, और वो देरपा भी होता है। अगर आप ये सोचें कि जब आपने बगैर सोचे समझे एक फैसला दे देना है, एक जज्बाती फैसला, शाम को इमोशनल वाला, अच्छा उन्होंने क्या इन्होंने एनओसी बंद कर दी, अच्छा फिर थोड़े देर बाद कहना कि भाई आप नहीं कर सकते लीगली, आपकी ये इसमें प्रॉब्लम्स है, तो वहां आके फिर आपको रिवर्स करना पड़ जाता है। और जाहिर सी बात है आपने करना है, जब अगलों के इतने फाइनेंसेस लग चुके हैं, पूरी पार्टनरशिप्स हो चुकी हैं, अच्छा, तो फिर आपको आप पता है, फ्यूचर में बिजनेस जब आपके मुशीर प्रोफेशनल नहीं है ना, सॉरी, इसके बारे में मिचेल स्टार्क ने भी ट्वीट किया है कि बाबर, मैं, शाहीन और स्मिथ एक ही टीम में, मतलब हाँ, ये- so that's अच्छा ये खबर आने से पहले स्टार्क की ट्वीट आ गई थी, ये स्टार्क ने अपना वो बयान दे दिया था। अच्छा मैं आपको बता दूं कि बाबर वहां स्कोर करेगा, स्कोर कर हम्म। इंशाल्लाह, डेफिनेटली स्कोर इंशाल्लाह। कैसे विकेट्स अब फर्क वहां है पे ना, ऐसा क्या होगा? विकेट्स फर्क Pitch. है, विकेट्स फर्क है। विकेट्स फर्क हैं, और यहाँ से अभी वहां एक साइम अच्छा अयूब चल रहा है। जैसा प्लेयर, बाबर आजम जैसा प्लेयर वहां स्कोर करेंगे सारे चलेंगे मतलब वहां जी। पर। और यहाँ से अच्छे टच में भी जा रहे हैं ना, अब जरा हाँ। 50 की है। अच्छा वो तो ये चीजें जो है ना जी, आप जब बोर्ड से ये पूछते हैं ना, उनके बोर्ड के वो कहते हैं ना फैसले आपके बोल रहे होते हैं। अब फैसले ये हैं कि जी टेस्ट का जो कप्तान है उसका, और वो कैटेगरी इंटरनेशनल में है अफेयर्स और क्रिकेट के वो भी तो डायरेक्टर भी तो बन गए हैं, कौन जी, इंटरनेशनल शान मसूद। आओ अंदाजा करो, वो चेक कैप्टनसी करो से जो हटाना की हो रहा है, वो हो रहा है कि इतिहास उधर गवाह। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स भी उन्होंने डिसाइड करने ने, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने पहले तो उन्होंने कहना हाँ। कि मनु डीज को पाया, मनु तेज करो ना। शेड्यूलिंग उन्होंने देखनी है, इंटरनेशनल अफेयर्स उन्होंने देखने हैं। भाई कैप्टन क्यों करेगा ये? कैप्टन नहीं करेगा ना, इतिहास गवाह है। जब भी बोर्ड में किसी को नई नौकरी मिली है तो पुरानी वाली जाने वाली होती तो है। मैं तो ये देख रहा था ना कि मुझे लगा पहले, जैसे मैंने खबर देखी ना, मुझे लगा साथ उन्होंने या तो उन्होंने रिजाइन कर दिया होगा या कुछ और हुआ होगा, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। अब टेस्ट डबल का- होता है। अच्छा मोहसिन साहब, रिजवान को क्यों नहीं मिला एनओसी? उसका जी? नाम था ड्राफ्ट में। आप ये बता सकते हैं इसको कप्तानी से क्यों हटाया? वो नहीं, इसलिए ये हटाया है कि बस उनका दे, उनका कप्तानी उनकी मर्जी, तो ये भी हुई है। उनका वक्त उनका एनओसी उनकी मर्जी। देखें अच्छा, ये इस मैं पे इसलिए कहा कि उनका जो फैसला आप favoritism- कर रहे हैं ना उसकी बेस नहीं है। कि आपने बताया था ना कि कप्तान की कैटेगरीज टेस्ट की और वनडे वाले की और T20 वाले की और, अच्छा जी आपने नवाज को क्यों रखा, इस आपने बाबर आजम को किस परफॉर्मेंस पे ले आए, आपने नसीम शाह ने नसीम को कहाँ क्यों ले, खेला, हाँ। क्या ले आए। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बुरे हैं, बिल्कुल नहीं कह रहा, और ये भी नहीं कह रहा कि लेके क्यों आए, मैं कह रहा हूँ बेस क्या है। हाँ, डिसीजन मेकिंग के पीछे जो कॉन्टेक्स्ट था वो Merit क्या है, क्या है? रीजन क्या है? अच्छा अगर आप बाबर आजम को किसी परफॉर्मेंस पे लेके आए हैं तो क्या उसके साथ 10 प्लेयर और नहीं होंगे जिनको आना चाहिए था? मेरिट तो एक ही चलेगा ना, कि अगर आप बाबर आजम को ला रहे हैं बिल्कुल लाएं, कौन मना कर रहा है, बिल्कुल लाएं आप, लेकिन क्या उन पर वो परफॉर्मेंस सिर्फ बाबर आजम की है? आपने तो देखनी म्यूचुअल है ना सारा। हाँ, आपने तो ये देखना है कि किसी को अगर आप निकाल रहे हैं तो उसी मेरिट पे कोई और निकलता है तो उसको भी निकालना चाहिए। तो ये सारी की सारी जो जिसके अच्छा, हम पीछे लोग बड़ा इस चीज को प्रेफरेंस देते हैं कि डोमेस्टिक खेलनी चाहिए हर बिल्कुल। प्लेयर को। तो हारिस रऊफ को भी हमने कायदे आजम लीग में मेरे ख्याल में अब बॉलिंग खेल करते रहा है वो, देखा खेल है रहा ना। है, कर रहा है। तो मेरी एक अच्छी बात है कि यार हमारे प्लेयर्स दोबारा से कोशिश करें डोमेस्टिक में खेलने दोबारा की। से अच्छी बात पहली नहीं है। बार कर रहा है। दोबारा से नहीं कर रहे, पहली बार, पहली दफा ही Like, कर रहे। पहली बार। बाबर तो पहले रिजवान वगैरह खेलते थे ना, कहाँ? नहीं खेल Domestic अपने अपने में। गराजों में कभी भी नहीं खेली। और स्टिक
लेकिन आए तो वहाँ जिंदा इंसान से नहीं खेलते वो। आए तो एक प्रोसेस से ही है ना। वो उसमें खेलते हैं, उनके भाई जो व्लॉग्स बनाते हैं उसमें वो खेल रहे होते हैं वन टिप। मैंने देखा है बाबर आजम को, ये वो डोमेस्टिक एक कह सकते बच्चा हैं था हम। ना, तो वो कोई अनपढ़ था, थोड़ा थोड़ा पढ़ना आता था, खाता आ गया उसके घर पे, तो वो रोज ना तर्जमा करके पढ़ता रहा, तो वो थोड़ा सा ना अब ऊंची ऊंची पढ़ता था, साथ वालों को भी आवाज जाती थी। एक दिन उनके घर भी खाता आ गया, उन्होंने कहा बच्चा बड़ा पढ़ा लिखा है, ले जाओ इसको बुलाओ भी, वो गांव में है तो उसको बुलाया। क्या उसने ट्राई की, वो अपने की प्रैक्टिस ही उसकी नहीं थी, तो उसने कहा अम्मी वो जो ड्राइंग रूम में पढ़ा ना वही ले आए, अच्छा ये नहीं पढ़ा जा रहा, ये भी हाँ वो आले वाला खाते ले आओ। यहाँ ना ये वो कहते हैं कि ये तो जिंदा इंसान बॉल कर रहा है, वो लाएं, वो स्टिक लाएं, बॉलिंग स्टिक जो है। मोहसिन साहब, भाई जब तक आप किसी कमजोर बॉलर को खेलें, लेकिन एक बॉलर जो एक बॉलर है, एक इंसान है, कभी उसने आपको तेज करनी, कभी आहिस्ता करनी, कभी वेरिएशन करेगा आपके फुटवर्क के मुताबिक, जितनी उसको समझ है वो करेगा। जब तक आप उसके सामने प्रैक्टिस नहीं करेंगे नहीं कर सकते। और नेट्स के अलावा मैच प्रैक्टिस का भी तो बड़ा होता है ना, आप नेट्स ही करते रहो, उससे क्या। अब देखिए मेरी बात सुने, जो रूट टेस्ट क्रिकेट में दूसरे नंबर पे लीडिंग रन स्कोरर्स में, सचिन तेंदुलकर का भी रिकॉर्ड तोड़ देगा अगर 2 साल और खेल जाता है तो। स्टीव स्मिथ क्या शानदार प्लेयर है, अभी उसको विराट कोहली से भी ऊपर रखते हैं टेस्ट क्रिकेट में, क्योंकि है वो कमाल का प्लेयर है। दोनों डोमेस्टिक खेल रहे हैं, जो रूट अभी काउंटी खेल रहा है, जरूरत नहीं है फिर भी खेल रहा है। स्टीव स्मिथ भी उनके लिए खेल रहा है और शेफील्ड से कुछ खेल रहा है उनके लिए भी। बाबर आजम क्यों नहीं खेल सकते? बाप देखे ना कि जो रूट को कहीं कुछ चीज सीखनी है, सीखने की जरूरत नहीं है भाई। मेरे ख्याल से किनकी बात है, डॉन ब्रैडमैन की बात है। उन्होंने कहा था कि जब खेल की समझ आई तो खेलने की उम्र चली गई। उन्हीं की। तो आप अंदाजा लगाएंगे जब इतने एक सीनियर लोग ये समझते हैं कि हमें रिटायरमेंट के वक्त क्रिकेट की असल में समझ आई है, जिन्होंने इतना कुछ कर दिया है, तो फिर ये तो कुछ भी नहीं है। अच्छा यार एक मिनट, फिंगर्स क्रॉस्ड होने लगी, 49 हो गया, 49 हो गया है विराट का। मैं तब से यही मैं खोल के बैठा हूं, मैं 50 होगा, साथ ही मैंने मीरा को 50 हो गई है जी विराट की। मीरा मुबारक हो आपको। कहने ही लगी थी कि विराट का 49 होने के बाद ये हो ही नहीं सकता कि 50 ना। बाद में आपके लिए तालियां, पहले आप खुश हैं ना? अब आपको 70 का वेट करना है। 70 यार मुझे ऐसा लगता है आज देखे ना क्या विराट कोहली आज नहीं, विराट या तो अंडर 70 आउट हो जाएगा, अगर 70 तक चला जाता है ना तो फिर वो कोशिश करेगा 100 तक जाएगा। नहीं वो स्कोर नहीं ना 70 से 80 तक, हाँ वही ना, 70 से 80 तक की जो फिगर है ना विराट के लिए, 70 तो स्कोर है क्या? दोनों सिर्फ विराट ने 70 से 80 शर्मा का 77 नॉट आउट है, अच्छा विराट कोहली का 50 नॉट आउट है, और इंडिया को चाहिए 69 रन्स इन 22.3 ओवर्स। अगर ये दोनों ही कर जाते हैं तो आप देखिए कि जो लोग जो क्रिटिक्स हैं, रोहित तो कर लेंगे, रोहित कर सकते हैं। जो लोग ये कह रहे थे भाई अब वो तो बाबे हो गए हैं, अब तो उनको निकाल दें, अब और लोगों को लेके आए, वो लोग in a very layman language I would like to say that आप लोगों का डोंकी ब्रेन है, खोता दिमाग। प्लीज ऐसे ना किया करें। इतनी जल्दी क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं। ये तो आखिरी सीरीज है इनकी। डोंकी जो है बड़ा मेहनती जानवर है। हाँ डोंकी जानवर मेहनती है, लेकिन डोंकी दिमाग जो होता है ना, नहीं बड़ा अक्लमंद होता है। इंसानों में जो डोंकी दिमाग होता है वो नहीं अक्लमंद नहीं होता।